पूरा कैंपस, और पेड़ की वजह से दिखता नहीं है कुछ ज़्यादा। इतने पेड़ हैं यहाँ पे, क्यों है वो भी बताएंगे अभी हम। गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक है। तो गाइस, आज हमारा केरला में लास्ट डे है। टिकट अगर हमारा आज हो जाता है तो कल यहाँ से हम लोगों की रुखसती हो सकती है और हम अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 7 तारीख में पहुँचे हैं और 7 तारीख से लेकर अब तक के मैं एक जगह विजिट किया हूँ। वो भी कैसे किया हूँ भाई साहब, यहाँ पर 3 दिन की छुट्टियाँ चल रही थी, यानी जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार में खुला है। कल मैंने लड़के को दाखिला दिलाया है, क्लास रूम ज्वाइन कराया है। आज का प्लान जो था हमारा, आज मुझे यहाँ पर जाना है। एक डैम है, उस डैम को देखने के लिए, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा जो कुछ है यहाँ का सारा चीज़ मैं आप सबको दिखाता हूँ। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नज़ारे, क्योंकि पिछले साल के उसमें इस साल मैंने कहीं पर नहीं गया और ना ही मैंने कुछ आप लोगों को ऐसा दिखा पाया, क्योंकि टाइम नहीं था। और दूसरी बात, टाइम मिला भी जो, तो स्कूल में बच्चे के साथ में हमने इधर से उधर दौड़ना फिरना, यानी उसकी जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करना, इसी में हम लगे रह गए, इसीलिए कहीं नहीं जा पाया। जबकि एक बंदा हमारे पास था, वो घूमने वाला था, टहलने वाला था। इसीलिए भैया पहले ये ज़रूरी है जिसके लिए हम आए हैं वो अलग काम कर दें, उसके बाद में तब फिर हम यहाँ से कहीं जाएं। लेकिन अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा भाई, टाइम ही नहीं बचा कि मतलब हम कहीं पर जाएं। बस ये एक डैम बचा है, इस डैम को देख लेंगे, उसके बाद में शाम तक वापस आ जाएंगे। जो कुछ सामान खरीदना है घर के लिए वो सामान खरीद लेंगे, उसके बाद में फिर कल यहाँ से हम लोग रवाना हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि टिकट मिलेगा तब, अगर नहीं मिल पाता है तो भाई बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आते समय भी हमारे साथ यही स्कैम हुआ था। टिकट होते हुए भी टिकट कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद में दूसरे दिन मैंने टिकट करवाया 4000 रुपये का, और आज भी वही मेरा हाल है। मैंने परसों ही टिकट के लिए बोला था, कल नहीं हो पाया था। आज बोला कि आज टिकट आपका हो जाएगा, लेकिन खाली ना होने की वजह से सीट, ये खेल हम लोगों के साथ हो रहा है। अगर सीट खाली होती तो शायद तुरंत मैं मोबाइल से ही निकलवा लेता, इसीलिए मैं तत्काल वाला सिस्टम अपनाया हूँ। बस दुआ करिए कि टिकट मेरा हो जाए, मैं यहाँ से कल निकल लूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल मैंने कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु, रामेश्वरम, धनुषकोडी, ऊटी, बहुत सारी जगहों का मैंने विजिट किया था। लेकिन कुछ वीडियो मैं आप लोगों को पिछले साल का नहीं दिखा पाया था। घर पहुंचने के बाद में हमारे बच्चे ने रात में मोबाइल ले जाकर उसके बाद में पासवर्ड को खोलने की कोशिश की और नहीं खोल पाया। पूरा फ़ोन मेरा फॉर्मेट हो गया। जो वीडियो थे हमारे पास ऊटी जैसे जगहों के, वो सारा वीडियो डिलीट हो गया, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। आज का जो सीन है वो यह है कि सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। सुबह मैं उठा हूँ 5 ही बजे, गया हूँ चाय पिया हूँ। चाय पी के तब से इसी मस्जिद पर, हम जहाँ पर खड़े हैं ये मस्जिद है। मस्जिद में जितने भी मतलब गार्जियन आते हैं वो मस्जिद में ही रुकते हैं, और बच्चे भी रुकते हैं। जब तक उसका एडमिशन नहीं हो जाता है, उसका एंट्री नहीं हो जाता हॉस्टल में, तब तक यहीं पे रहते हैं। तो मस्जिद में ही रुके हैं। अब सोच रहे हैं कि चलकर नाश्ता कर लें, कुछ पेट में दम हो जाए, उसके बाद में फिर यहाँ से निकले। तो और जो कुछ जानकारी होती है मैं आपको देता हूँ और बताता हूँ केरला के बारे में। तो आइए चलते हैं भाई साहब, आइए। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप ये जो जीना देख रहे हैं, सीढ़ी देख रहे हैं, ये 4 फ्लोर का है भाई साहब। जब नीचे से हम ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद में फिर ऊपर से नीचे जाते हैं, पूछो तो मतलब हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। सांस जो है नीचे से ऊपर होने लगती है, लेकिन एहसास नहीं होता है। एहसास इसलिए नहीं होता है कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो मानसून है, यहाँ का मतलब ऑक्सीजन लेवल है, इसकी वजह से थोड़ा कम एहसास होता है। हम लोग अपने यूपी में अगर 1 किलोमीटर या 500 मीटर पैदल समतल ज़मीन पर चल लेते हैं तब हालत ख़राब हो जाती है। ये तो पूरी जगह जो है ये पहाड़ी पर एकदम से बना हुआ है। खाना खाने जाते हैं तब भी जीना चढ़ना उतरना पड़ता है, या मतलब हॉस्टल रूम की तरफ जाते हैं तब भी चढ़ना और उतरना पड़ता है। आपने वीडियो में देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में जो भी वीडियो आप लोगों ने देखा है उसमें देख सकते हैं जाकर, जिन्होंने नहीं देखा है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब मुझे अगर छत पर आना है
तो मुझे 4 फ्लोर चढ़ के मतलब छत पर आना है। अगर नीचे जाना है तब भी मुझे 3 फ्लोर के नीचे जाना है, तब जाकर हम नीचे पहुँचे। अब दिन में कम से कम 10-20 बार हम लोग नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जहाँ पर हम लोग रुकते हैं उस जगह को हम दिखा दें कि जो गार्जियन आते हैं यहाँ पर, वो गार्जियन कहाँ पर रुकते हैं। तो फाइनली मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ और मैं दिखाता हूँ। लेकिन दोपहर में जब जोहर का अजान होता है तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा एकदम से भरा रहता है बच्चों से, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं जोहर की। हम दिखाते हैं आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पर जितने भी गार्जियन आते हैं वो यहीं पर अपना आराम फरमाते हैं, यहीं पर रहते हैं और कैंटीन में जाके खाना खाते हैं। जब तक उनके बच्चे का एडमिशन वगैरह नहीं हो जाता है तब तक वो लोग यहीं पर रहते हैं। और डैम वाली बात हम कर लें, चले कि ना यार, डैम और चले कि ना है कहाँ डैम कहाँ चलो फिर यार 50-60 किलोमीटर चलो घूम आओ, आज आखिरी दिन है। एक बात तो फिर आवे ना है, एक मुँह जानते कि हमें नहीं आवे है। हाँ, अब या तो फिर दिल्ली या तो फिर वहाँ अलीगढ़, दो ये जगह है, या तो लखनऊ लास्ट में। तो चलिए घूम आई। रुस्तम के लगा फूल लगाई था। अब रुस्तम जाए या ना जाए, हमरे दिए लोग जावा जी, लेकिन जावा जी जरूर। तो बात कर रहे थे, मतलब इनका नाम इम्तियाज़ है, ये सानिया के रहने वाले हैं। तो ये पहले यहाँ पर 5 साल रहकर पढ़ चुके हैं केरला में, माउंट सीना। तो इनको मतलब हर चीज़ की जानकारी है। तो यही लेके जाएंगे उस डैम पर, और वो डैम देखना चाहते हैं कि मतलब कितना बड़ा डैम है, कैसा डैम है, और आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। तो चलिए भाई साहब, तैयार हो जा, पैंट वैंट पहन लिए मुँह आप। टिकट को लेकर भाई मैं काफ़ी परेशान था। जो प्लान मेरा था कि आज जाएंगे डैम देखने के लिए, तो डैम तो समझ लो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कल मेरे पास टाइम रहे तो मैं जा सकता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन कल जा सकता हूँ, आज तो मुश्किल है, क्योंकि आज टाइम पूरा टिकट के पीछे मतलब हम लोगों का निकल गया। 12 बज गए लगभग। सुबह चाय पिए हैं, उसके बाद में अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, भूख बहुत तेज़ की लगी है। तो चल रहे वहाँ पर बिरयानी खाने। हॉस्टल का खाना कौन इंतज़ार करेगा वही। तो आपको हम बता दें, फाइनली हमारा टिकट हो चुका है फ़्लाइट का बेंगलोर से। यहाँ से हमको बेंगलोर जाना पड़ेगा। उसके बाद में परसों शाम में हमारा टिकट है जो 5 बजे है। फिर वहाँ से 5 बजे उड़ेंगे, इंशाल्लाह 7 बजे तक हम अपना लखनऊ पहुँच जाएंगे। बाकी आगे का जो कुछ होता है सीन वो हम बताएंगे। अगर हम ट्रेन का टिकट लेते तो समझ लीजिए कि 4200 या 4300 रुपया, 4500 रुपया देना पड़ता। लेकिन वही चीज़ मुझे अगर 5000 रुपये, 5100 रुपये में अगर फ़्लाइट मिल रहा है तो भाई वो हमारे लिए बेस्ट है। कम से कम टाइम भी नहीं ख़राब होगा, जो 2 दिन 3 दिन लगता है, और उसके बाद में हम टाइम से अपने घर भी पहुँच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो चलते हैं वहाँ पर बिरयानी खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। जो जानकारी थी हमारी तरफ से वो जानकारी मैं आप सबको बता चुका हूँ। ठीक, चलो वही चला जाते हैं ना। अलामीन, हाँ अलामीन वही बढ़िया है। कहाँ हो, कितने दूरी पे यहाँ, कितने दूरी पे यहाँ हो? हाँ चलो, शाम का तो मुलाकात करी थी जहाँ तक है। और यहीं पर आते हैं बिरयानी खाने के लिए। देखिए, मैं यहाँ का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मतलब डिश है वो मुझे नहीं पसंद है। इतना सादा, इतना सिंपल होता है भाई साहब कि यूपी के मुकाबले में समझ लो कि ना के बराबर। आप लोग जानते हैं कि मतलब यूपी वाले खाना किस तरह के खाते हैं, तीखा होता है और उसके बाद में चटक होता है। हाँ, उनको यही चीज़ पसंद है। यहाँ पर एकदम से सादा खाना होता है, मतलब ना तो मसाला को पता चलेगा, ना नमक पता चलेगा, एकदम मीठा मीठा खाना। इसीलिए मतलब ही खाया नहीं जाता है, पेट नहीं भरता हमारा। बस हम यहीं पर आते हैं बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि ये बिरयानी जो है मसालेदार होती है, तो हैदराबादी जैसा। और उसके बाद में अपने पेशवा में मुरादाबादी ले लीजिए, ऊपर से मसाला वसाला डाल के खा लीजिए, उस तरह से मतलब टेस्ट लगता है। इसीलिए यहाँ पर आते हैं खा दें, या तो फिर उधर आगे चले जाते हैं, वहाँ पे खा लेते हैं। ओनली बिरयानी ही पसंद है, या तो पराठा कहीं मतलब ही खा लेते हैं। उसके साथ में चिकन करी हो गया या अंडा करी हो गया। लेकिन अंडा भी आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा होगा कि किस तरह का होता है। इसे उबाल के मतलब उस पर रख देते हैं, उसको तला नहीं जाता है, भुना नहीं जाता है, ये चीज़ है। तो आए हैं बिरयानी खाने। बिरयानी खाने के बाद में जाएंगे फिर पथरीपाला। जो सामान कल हम खरीद नहीं पाए थे, रह गया था, वो चीज़ ले आए। उसके बाद में अपना बैग तैयार कर ले। बैग तैयार करने के बाद में ये हो कि मुझे सिर्फ बैग उठाना हो, और उसके बाद में फिर यहाँ से निकल लेना है। यहाँ पर हमारे लिए 2 ही जगह है, या तो यहाँ से हम पथरीपाला मार्केट जाए, या तो फिर वहाँ से वापस मस्जिद में आए। बाकी और कोई जगह है नहीं। या तो कहीं पर अगर घूमने जाते हैं, प्लान करते हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं। गए थे बिरयानी खाने के लिए, उसके बाद में हमने सोचा कि चलो चलते हैं पथरीपाला मार्केट, और वहाँ से जो सामान लाना है वो सामान लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इतनी बारिश हुई भाई कि क्या बताएं। अब हम जाने ही नहीं दिया पानी ने मुझे।
उसके बाद में किसी तरह से वापस आ गए मस्जिद पे, और मस्जिद पे आने के बाद में तब से यहीं पर हम पड़े हैं। और हम कुछ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। स्कूल की छुट्टी हुई है बच्चों की, और कितने बच्चे हैं यहाँ पर आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा देखने में। चलिए, ये देख सकते हैं माउंट सीना पब्लिक स्कूल है, पूरा कैंपस, और पेड़ की वजह से दिखता नहीं है कुछ ज़्यादा, इतने पेड़ हैं यहाँ पे। क्यों है वो भी बताएंगे अभी हम। बहुत सारी गाड़ियाँ तो मतलब जा चुकी बच्चों को लेकर, बाकी जो बच्चे बचे हैं उनकी गाड़ी भी रेडी नहीं हुई है, इसलिए वो नहीं गए हैं। देख सकते हैं पूरा कैंपस एकदम से भरा हुआ है, ज़बरदस्त का सीन। और ये पेड़ पौधे जो हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं अपनी यूपी को लेकर। ये देखिए, जानते हैं हमारी यूपी में इस टाइम यानी जून का आज लगभग 11 तारीख है, 11 तारीख है। वहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी सुबह 7 ही बजे से इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, इतनी तेज़ की धूप होती है। और हम केरला में हैं, देख सकते हैं आप, केरला ऐसी जगह पर जहाँ पे मानसून हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में आता है। यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल ज़बरदस्त का है भाई, क्या बताएं इसके बारे में, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो घर से ज़्यादा आपको पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, घर नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ का ऑक्सीजन लेवल, वातावरण, सब कुछ यहाँ पर एकदम ठीक ठाक है। और हमारी यूपी में क्या है ना, जानते हैं हमारी यूपी में यही कमी है भाई कि जो वातावरण है वो बहुत बुरी तरीके से दूषित है, इसीलिए अभी तक वहाँ पर मानसून नहीं आया, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और पहले मैं बताता हूँ, पहले जब हमारे यहाँ बारिश होती थी, महीना भर बारिश जाती ही नहीं थी, 15 दिन बारिश जाती ही नहीं थी। चारों तरफ जहाँ तक निगाह उठाओगे सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता था, ये होता था। लेकिन आज के टाइम में भैया बारिश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बारिश होती है बस नाम के बराबर होती है। अगर लोगों के पास पानी निकालने वाला संसाधन ना होता, बोरिंग ना होता, तो समझ लीजिए कि किसान वहाँ पर गल्ला नहीं पैदा कर पाता। और बारिश से पहले ही वो लोग अपने खेतों में धान की बिया मतलब बो देते हैं। 15-20 दिन बाद, 1 महीने के बाद फिर रुपाई करना शुरू कर देते हैं उसी टंकी से, उसी बोरिंग से। ये है हमारे यहाँ। और यहाँ पर भाई बारिश क्या पूछना यार, कसम से। अगर आप बाहर निकल जाइए, बारिश होने लगी तो आप जल्दी घर नहीं वापस आ पाएंगे। अगर आपके पास छतरी नहीं है, आपके पास रेनकोट नहीं है, ये चीज़ है। और वहाँ पर तो बारिश है ही नहीं है, करेंगे क्या। किसान अगर बिया बो देते हैं तो उसमें करें, कम से कम जब तक तैयार नहीं होता तब तक 10-12 बार उसमें पानी चलाते हैं, तब जाकर वो बिया तैयार होता है। उसके बाद में फिर रुपाई का टाइम आ जाता है। रुपाई का टाइम पर अगर बारिश नहीं हुआ तो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं ना, वो टंकी के ज़रिए से या नहर के ज़रिए से या फिर सोही नाला के ज़रिए से, जहाँ पर पानी बहता है, मशीन लगाकर पानी खींचते हैं खेतों में, तब जाकर रुपाई होती है। ये है, तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था। यहाँ की ऑक्सीजन लेवल, यहाँ की वातावरण, यहाँ का जलवायु, यहाँ का हर एक चीज़ सब बेस्ट है, एकदम बेस्ट, जिसको कहते हैं बेस्ट एकदम से, ये चीज़ है। आप हमने अपनी वीडियो में कई बार बताया है, ये सारा चीज़, ये सारा पहाड़ी इलाका है एकदम से। आप कितना भी दूर चले जाइए, आपको हाफा नहीं आएगा, आपकी सांस नहीं फूलेगी। जानते किससे? क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हैं ऑक्सीजन मुझे भरपूर देते हैं, भरपूर ऑक्सीजन मिलता है मुझे। लेकिन हमारे यहाँ समतल ज़मीन है, समतल ज़मीन, हम पैदल चलते हैं। अगर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चले जाएँ पैदल, या थोड़ा सा अगर दौड़ दें ना, तो जानते हैं क्या होता है, सांस नीचे से ऊपर होने लगती है। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं ये थोड़ा बहुत मतलब महसूस होता है। खैर, जो उम्रदार होते हैं उनके लिए बता रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत महसूस होने लगा है। क्योंकि भाई गुटखा, पान मसाला, ये स्मोकिंग हम करते हैं ना, इसलिए मुझे दिक्कत होती है, नहीं तो मुझे भी दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ है यहाँ पे, वहाँ के मुकाबले में यहाँ सबसे बेस्ट है। ये चीज़ मुझे बताना था। तो अब थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पथरीपाला मार्केट चले जाएं और जो कुछ सामान लेना है वो सारा सामान ले लें। यहाँ से हम कल निकलेंगे बेंगलोर के लिए। बेंगलोर का 11 बजे हमारा ट्रेन है, हम लोग बेंगलोर जाएंगे। उसके बाद में फिर वहाँ से हमें परसों 13 तारीख में 5 बजे फ़्लाइट मिलेगी, जो 7 बजे 7:30 बजे हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं वहाँ पे पथरीपाला मार्केट। आइए देखते हैं, जो सामान नहीं ले पाए थे कल वो ले लेंगे। मेरी एक गुजारिश है उत्तर प्रदेश के लोगों से कि बरसात का मौसम आने वाला है और हर एक बंदा यूपी में जो रहता है वो एक पेड़ ज़रूर लगाए जहाँ पर जगह खाली मिल जाए। हर एक आदमी अगर एक पेड़ लगा देता है तो हमारे यहाँ का वातावरण कुछ बदल सकता है। कोशिश करें कि एक पेड़ ज़रूर लगाए भाई, एक पेड़ ज़रूर लगाए, और हम भी लगाएंगे इंशाल्लाह। हम जब से यहाँ आए हैं, आज पहला दिन है कि कैंटीन में जा रहे हैं चाय पीने के लिए।
और चलकर दिखाते हैं कि मतलब कैंटीन का चाय कैसा होता है। ये देखिए मेन ऑफिस है, यहाँ पर सारा काम यहीं से होता है। हम यहाँ पर 5 बजे आए हैं पथरीपाला मार्केट में, तो वहाँ जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ में बैठे थे, उनका थोड़ा सा मसला है, तो वहीं पर अपना बातचीत कर रहे थे। तो ये भैया लास्ट डे है हमारा आज यहाँ पर, और आप पथरीपाला मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनवाया है, पिज़्ज़ा ले लें, उसके बाद में फिर यहाँ से निकलते हैं हॉस्टल। बाकी देख सकते हैं ये सारा चीज़, तो यहाँ पर आए हैं हम लोग चाय पीने के लिए। देखिए आज जाकर सारा काम जो था हमारा बच्चे का वो हमने फाइनल कर दिया। उसके पास जो सामान थे उसको मैंने ले जाकर पहुंचा दिया, मोबाइल था सब कुछ जमा करवा दिया, और अब सुबह काबुले सिर्फ सलाम करना है और उसके बाद में यहाँ से निकल लेना है। 11 बजे की ट्रेन है हमारी पालाकाट से। तो जो कुछ था सारा फाइनल हो चुका है काम। तो भाई रात के 10:30 बज रहे हैं, चल रहे हैं सोने के लिए। ठीक, इंशाअल्लाह फिर सुबह मुलाकात करते हैं। और दुआओं में याद रखना, और हमारे बेटों के लिए भी, और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबके लिए दुआ करना कि जैसे 3000 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, अल्लाह ताला उनके पढ़ाई में इजाफ़ा करे। ये दुआ आप लोग ज़रूर करिएगा, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सब बच्चों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।